when she gets it and drops the thing, walks off the stage crying. Her mother's. दोस्तों, आर्कटिक से लेकर यूरोप तक भूचाल आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सिर्फ ग्रीनलैंड तक सीमित नहीं है, यह नाटो की एकता, विश्व की शांति और वैश्विक राजनीति को हिला देने वाला है। We start with breaking news tonight. Donald Trump says that world peace is at stake over Greenland. He says that China and Russia both want the territory and there was nothing that Denmark can do about it. US President Donald Trump is threatening to impose tariffs on countries that oppose his plan to take over Greenland. ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर दुनिया बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है और अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो वैश्विक शांति खतरे में पड़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि रूस और चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। डेनमार्क इस रणनीतिक क्षेत्र की सुरक्षा करने में असफल रहा है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि डेनमार्क के पास ग्रीनलैंड की रक्षा के नाम पर सिर्फ डॉग स्लेज हैं, यानी कुत्तों की बर्फीली गाड़ियां। I can't rely on Denmark being able to fend themselves off. They were talking about they put an extra dog, and they were serious about this. They put an extra dog sled there last month. They added a second dog sled. That's not going to do the trick. इस बयान के साथ ट्रंप ने नाटो और यूरोपीय देशों को चेतावनी दी और बोला कि वे खतरनाक खेल खेल रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर उनकी योजनाओं का समर्थन नहीं मिला तो डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे देशों पर अमेरिका भारी टैरिफ लगाएगा। Put a 25% tariff, which is, by the way, about 7 times more than they would have to pay by raising their drug, like 7 times. This wasn't like a little bit more, 7 times more. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. ट्रंप ने कहा कि फरवरी 2026 में इन देशों पर 10% की टैरिफ लगाया जाएगा और जून 2026 में यह टैरिफ 25% कर दिया जाएगा। यह टैरिफ तब तक लागू रहेंगे जब तक ग्रीनलैंड की पूरी अंतिम खरीद तक समझौता नहीं हो जाता। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों हो गया है कि दुनिया के सबसे ताकतवर उसके लिए आमने सामने खड़े हो गए हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच है, जिसका अधिकांश हिस्सा आर्कटिक सर्कल के भीतर आता है। जलवायु परिवर्तन के वजह से आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ पिघल रही है, जिसके साथ ही नए समुद्री रूट खुल रहे हैं और भविष्य के वैश्विक व्यापार के लिए अहम होने वाला है। इसके अलावा ग्रीनलैंड के नीचे विशाल मात्रा में दुर्लभ खनिज मौजूद हैं, जिनमें रेयर अर्थ मिनरल्स, ग्रेफाइट, कॉपर और सोना शामिल है। आने वाले समय में यही खनिज इलेक्ट्रिकल वाहनों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और आधुनिक हथियार प्रणालियों की रीढ़ बनने वाले हैं। यही वजह है कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण का मतलब सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक ताकत पर पकड़ है। सैन्य दृष्टि से भी ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बेहद अहम है। यहाँ मौजूद ठूले एयरबेस से अमेरिका रूस की बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों पर नजर रखता है और यही बेस अमेरिका के मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम और स्पेस सर्विलांस की अहम हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका पहले से ही ग्रीनलैंड में सैन्य मौजूदगी रखता है। इसके बावजूद ट्रंप अब इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण की बात कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के दावे के उलट अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो ग्रीनलैंड में न तो रसिया का कोई सैन्य अड्डा है और न ही चीन की कोई मिलिट्री मौजूदगी। उसकी आर्कटिक गतिविधियां उसके अपने उत्तरी तट और नॉर्दर्न फ्लीट तक सीमित है, जबकि ग्रीनलैंड में उसका कोई अस्थायी सैन्य ढांचा मौजूद नहीं है। चीन की बात करें तो उसने अतीत में ग्रीनलैंड में कुछ माइनिंग और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में निवेश जरूर किया था, लेकिन पर्यावरण और संप्रभुता के मुद्दे पर ग्रीनलैंड सरकार ने उन परियोजनाओं को बंद करवा दिया। फिर सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप रूस और चीन के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर क्यों पेश कर रहे हैं। इसका जवाब अमेरिका की रणनीतिक सोच में छिपा है। आर्कटिक क्षेत्र तेजी से एक नए भू राजनीतिक युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है। यहाँ रूस पहले से ही नॉर्दर्न सी रूट पर मौजूद पकड़ बनाए हुए है और चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर चुका है।
ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता है कि भविष्य की आर्कटिक व्यवस्था रूस और चीन के प्रभाव में जाए। ट्रंप की रणनीति साफ दिखाई देती है, पहले सुरक्षा का डर दिखाया जाए, फिर नाटो और यूरोप को कमजोर बताया जाए, उसके बाद आर्थिक दबाव यानी टैरिफ का इस्तेमाल किया जाए और अंत में अमेरिका द्वारा एक तरफा कार्रवाई सही ठहराया जाए। वही तरीका है जिसे ट्रंप पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपना चुके हैं। यूरोप और नाटो ने इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाया। डेनमार्क ने स्पष्ट रूप से कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और वहां की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। Greenland's not for sale. 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 नाटो ने यह स्वीकार किया कि आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन किसी एक देश का ग्रीनलैंड पर कब्जा नाटो का मूल भावना के खिलाफ होगा। Greenland belongs to its people, so it's up to Denmark and Greenland and only to them. इसी वजह से हाल के दिनों में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने सीमित संख्या में अपने सैनिक ग्रीनलैंड भेजे हैं, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि यूरोप इस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सबसे अहम बात यह है कि ग्रीनलैंड के लोग खुद क्या चाहते हैं। ग्रीनलैंड के नागरिकों और वहां के राजनीतिक नेताओं ने साफ कहा कि वे अमेरिका के अधीन नहीं जाना चाहते। यहाँ तक कि जो नेता डेनमार्क के स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि अमेरिका के तुलना में डेनमार्क के साथ रहना ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। ग्रीनलैंड के आम लोग इस पूरे घटनाक्रम से डरे हुए हैं और उनकी आशंका है कि उनका शांत द्वीप किसी बड़ी ताकतों के जंग का मैदान न बन जाए। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने इरादों पर अड़े रहते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। नाटो की एकता खतरे में पड़ सकती है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है और आर्कटिक क्षेत्र भविष्य का सबसे बड़ा सैन्य तनाव क्षेत्र बन सकता है। रूस और चीन एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, वार और तेज हो सकती है, पूरे विश्व को वर्ल्ड वार 3 की ओर ले जा सकता है। अंत में सवाल यही है, क्या ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप है या आने वाले समय की वैश्विक शक्ति का केंद्र बनने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इसे राष्ट्रीय सुरक्षा बता रहे हैं, लेकिन दुनिया इसे शक्ति, संसाधन और नियंत्रण की लड़ाई के रूप में देख रही है। आने वाले महीने तय करेंगे कि ग्रीनलैंड शांति का प्रतीक बनेगा या नई वैश्विक टकराव की शुरुआत। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें।